कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, अहम खबर है। हालांकि इंतजार बजट का है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद है। इस वक्त ये बैठक जारी है। केंद्रीय कैबिनेट से बजट को मिली है मंजूरी। और चलिए एक बार फिर चर्चा करूं करते हैं एकलव्य जी। पहले तो जवाब जो दोनों ही सरकारों के एनालिसिस को लेकर था कि क्या है, क्योंकि ये सवाल उठा दिया सीबी यादव जी ने कि एक तरफा आप बात कर रहे हैं। अरे साहब देखिए, किसान वर्ग की बात हो रही थी और यूपीए सरकार और इस सरकार की बात हो रही थी। तो उस समय जो 25,000 करोड़ का बजट था वो आज लगभग 1.25 लाख करोड़ का बजट है। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना की बात करी, उस समय ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। आज उस योजना के लगभग 11 करोड़ लाभार्थी हैं। कुल एमएसपी की बात हो रही थी ना, कुल खरीदारी जो उस सरकार में हुई यूपीए के समय में वो थी करीब 5.25 लाख करोड़, जो आज करीब 18 लाख करोड़ है। ठीक है। दूसरी बात आपको बताऊं, जो फसल बीमा भी थी उसमें भी उस समय इस तरह की कोई खास योजना थी ही नहीं। उसमें आज करीब 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। और यही कारण है कि किसान वर्ग ने ही मोदी जी को वोट देके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और निर्मला जी के हाथ में जो अभी लाल कलर का टैब है उसमें उनका भविष्य है, और यहाँ पे जो कांग्रेस प्रवक्ता का टैब है उसमें मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी है। सीबी यादव जी, कम से कम एग्रीकल्चर पर तो मैं इतना लिखता हूँ, हमारा बजट 88,000 करोड़ रुपए का था उस समय का। और आप देखिए ग्रोथ रेट 3.5% थी। कोई किसान सड़कों पर नहीं बैठा हुआ था। किसान सम्मान निधि से ये तय होता कि किसान की कौन से वर्ष में 88,000 करोड़ था? बताइए कौन से वर्ष में था? नहीं बोला, नहीं आप बताइए, आप झूठ तो मत बोलिए। आप बीच ये झूठ क्या बोलूंगा? आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी एआई पे खर्च किया है, रिसर्च पे खर्च किया, झूठ क्या बोलूंगा? ये दर्शक तय कर लेंगे आप कौन होते हो झूठ का सर्टिफिकेट। किसान खुद बता रहे हैं। किसान कटोरा लेने के लिए नहीं है, किसान स्वाभिमान का प्रतीक है। आपने उसको कटोरा लेने के लिए और किसान सम्मान निधि जैसे चीज की बना दी है। आप गर्व की बात की बात है, आप दोनों किसान को लेकर बात करें। फूलचंद जी, किसान एमएसपी की गारंटी, चलिए किसान की भी तो बात सुन लीजिए। सीबी यादव जी, अरे सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, चलिए आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन शर्म की बात है। सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, सुनिए बात सुनिए, हम चर्चा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं। सीबी यादव जी, आपने जो बात की ना, किसान नेता खुद उस पर मोहर लगा देंगे। बताइए फूलचंद जी, आप किसान हैं, किसान को लेकर ये झगड़ा की कौन सी सरकार में बेहतर स्थिति थी? देश आजाद होने के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकार रही तो कांग्रेस की रही, और वो हमेशा किसान के नाम पे ही सरकारें बनी। पर दुर्भाग्य से यूपीए सरकार में किसानों ने 4-4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और नहीं आते। देखो सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो वो आप मैं जो कह रहा हूँ उस आंकड़ों को बाद में मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। उस टाइम में 4-4.5 लाख किसानों की आत्महत्या के जिम्मेदार अगर कोई था तो यूपीए सरकार था। और किसान को आज इस हालात में लाके खड़ा करने वाला, किसान को चोर बनाने वाला, मैं तो ये कहता हूँ कि वो कांग्रेस नेतृत्व था। क्योंकि पहली बार 2008 में इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए 65,000 करोड़ किसान ऋण माफी की बात की, और माफ किसी का किया नहीं, और इनकी सरकार बन गई। दूसरी बात, इन्होंने राजस्थान में आके इन्हीं के राष्ट्रीय नेता ने आके ये कहा कि राजस्थान का संपूर्ण कर्जा हम माफ कर देंगे। राजस्थान का किसान कर्जदार नहीं रहता था, पगड़ी बांध के घी खाता था, उस किसान को चोर बना गए ये लोग। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि किसान का स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने का बात अगर किसी प्रधानमंत्री ने की और जो आयोग गठन किया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, इन्होंने उसको लटकाए रखा। 2007 में वो रिपोर्ट आ गई और ये जब तक सरकार पे रही लागू नहीं किया। उस आयोग की रिपोर्ट के लिए आज तक आंदोलन जारी है। ये सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार उसको संपूर्ण लागू कर दिया। अगर वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमारी लागू हो जाए, हमें नहीं चाहिए वो भीख 2000 वाली। हम भी इनकम टैक्स दारी बनना चाहते हैं। ठीक है, हम भी इस काबिल बना दिया जाए, बस इस काबिल बना दिया जाए, हम भी टैक्स किसान नहीं चाहता फ्री में। हमारा कर्ज मुक्त कैसे हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हमें कर्जदार तो व्यवस्था ने बनाया, हम व्यवस्था उस चीज को कैसे सुधार के हमें डेवलप करके इनकम टैक्स दारी कैसे बनाना। कटोरा किसानों के हाथ में नहीं कांग्रेस के हाथ में आ चुका है।